जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 40 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 को हल किए थे। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 ये थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए हम केवल 40 को हल कर रहे हैं और एक क्वेश्चन बचेगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करके इस एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है एक नौ धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल। सबसे पहले आप प्रतिकूल का मतलब विरोध, सीधा सी समझिए, उल्टा, विपरीत। जैसे हम जा रहे हैं इधर, आप आ रहे हैं, हम आपको धकेल रहे हैं उधर, आप हमको धकेल रहे हैं इधर, ये हो गया विपरीत यानी प्रतिकूल। यानी हम भी जा रहे हैं इधर, आप भी धक्का दे रहे हैं इधर, तो ये हो गया आपका अनुकूल। यानी हम जिधर जा रहे हैं आप उधर धक्का भी दे रहे हैं, ये हो गया आपका अनुकूल। अगर उल्टा धक्का दे रहे हैं तो हो गया प्रतिकूल। इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, यानी 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है तो 16 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, और अनुकूल जाता है तो 24 किलोमीटर जाता है। जाहिर सी बात है, जो हम जिधर जा रहे हैं आप उधरे धकेलिए तो उधर हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे, उल्टा धकेलिएगा तो स्लो हो जाएंगे, यही बात है। और यह नौ धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धाराओं के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी भी उतने समय में तय करता है, यानी 6 घंटा में तय कर लेता है। ठीक है, तो तब शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग ज्ञात कर लेंगे। समझिए एक बात को, सबसे पहले समझिए, ये एक नदी है। ठीक है, ये आपका पानी है, ये उनका सतह है। मान लीजिए एक नाव, ठीक है, ये जो नाव है मान लीजिए ये जो है इधर जा रहा है। ठीक है, अभी जो है ना, धारा का मतलब क्या, पानी का रेत जिसे हम लोग देखते हैं पानी में, वही होता है धारा। वो इधर जा रहा है, तो आप बताइए जब इधर जा रहा है तो नाव को भी उधर धकेलेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए नाव इधर जा रहा है, धारा इधर है, तब तो नाव जा रहा है इधर तो धारा है इधर, ये तो कम कर देगा। जैसे मान लीजिए नाव जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, ये हमारा धारा उल्टी दिशा में जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बोलिए घट के क्या हो जाएगा, यानी नाव सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चलेगा। हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार गाड़ी नाव का उधर जा रहा है, और धारा की दिशा में यानी अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी चल रहा है, तो नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 10 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग अब हल कर लेते हैं। मान लेंगे जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसी को मान लेंगे। ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। चलिए मानते हैं, माना कि नाव का चाल बराबर, क्या मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है जो x से मानना है, कुछ भी मान लीजिएगा, लेकिन प्रति घंटा लगा दीजिएगा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर, मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब सवाल पढ़िए। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है दूरी बराबर चाल, दूरी हम लोग को ज्ञात करना होता है, हम चाल और समय को गुणा कर देते हैं। और हमें अगर समय निकालना होता है तो दूरी बटे चाल, और समय होता है दूरी बटे चाल। तो चाल बराबर, देखिए यहाँ कर लेते हैं हम लोग, समय बराबर जब होता है आपका दूरी बटे चाल, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। ठीक है, तो हम लोग चाल को ही ज्ञात करेंगे ना। हाँ, चाल को ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब समझिए, नहीं यहाँ समय बराबर सूत्र लगाना होगा। ठीक है, देख लेते हैं वो, सो लिख दीजिए यहाँ, प्रश्न से 16 किलोमीटर अनुकूल। ठीक है, लिख दीजिए आप पहले, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, बताइए आप क्या होगा, धारा के अनुकूल।
मान लीजिए धारा है x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में यानी स्पीड में, और धारा है y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में, और 9 है x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में। आप बताइए अगर एक ही दिशा में है तो क्या होगा, स्पीड तो बढ़ जाएगा, यानी कि वो जुट जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से जब हम लोग चलेंगे धारा के प्रतिकूल 9 की चाल, चार नहीं चाल, बराबर क्या हो जाएगा, ये विपरीत दिशा में। मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी आपको हम समझाए जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 9 जा रहा है उधर, और धारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर आ रहा है, तो 9 की चाल क्या होगी, जो इधर जा रहा है 9 की स्पीड में से हम लोग धारा की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा आपका धारा के उसका 9 का वर्तमान चाल पता चल जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल पढ़िए। सवाल क्या है, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा, चलिए विपरीत दिशा वाले हम लोग करेंगे क्या, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 16 किलोमीटर, सॉरी। देखिए 16 किलोमीटर जाने में उसे लगता है कितना, 6 घंटा। किसको, कब, जब धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में हो, प्रतिकूल। तो बताइए समय इसका क्या होगा, यानी सूत्र लगाइएगा आप लोग समय बराबर, ठीक है, समय बराबर सूत्र लगाइएगा दूरी बटे में चाल। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये होगा 16, हम लोग समय निकाल रहे हैं ना, बराबर में क्या है 6 घंटा, कुल समय क्या है हमारा 6 घंटा है हम लोग का। तो बोलिए समय प्लस समय करेंगे ना, बोलेंगे हमको ज्ञात करना है कितना समय लगता है धारा के विपरीत दिशा में और कितना समय लगता है धारा की दिशा में, दोनों को जोड़ के हमको लगा 16 घंटा नहीं 6 घंटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समय निकालेंगे। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या है, देखिए विपरीत दिशा में बोल रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल है x माइनस वाई, तो दीजिए x माइनस वाई, ये हो गया आपका समय। फिर से अब दोनों को जोड़ेंगे तब हुआ है 6 घंटा, क्योंकि दोनों को मिला के लगता है 6 घंटा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, धारा के अनुकूल कितना 24 किलोमीटर जाता है, कितना चाल क्या है उसकी धारा के प्रति अनुकूल, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बराबर 6। देखिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं, मान लें कुछ मान लें, एक मिनट मान लीजिए, तो क्या माना कि मानने वाला है, माना कि 1/x माइनस वाई बराबर में क्या मानिएगा, यू मान लीजिए या भी मान लीजिए, नहीं ए मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यू ठीक है, हम यू ही मान लेते हैं, यू मान लीजिए, और 1/x प्लस वाई को आप भी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे मान लिए, चलिए कोई बात नहीं, हमको यहाँ पे नहीं मानना था, मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा 16u प्लस में 24 भी बराबर 6, समीकरण 1। फिर सवाल पढ़िए, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल, तो x माइनस वाई दे दीजिए, प्लस उसके बाद क्या, धारा के अनुकूल है ना, कितना 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर की कब अनुकूल, किस दिशा में, तो धारा की ही दिशा में अनुकूल, बराबर समय कितना लगता है, तो उतना ही समय लगता है, 6 घंटा ही समय लग जाता है, यानी धारा का स्पीड थोड़ा बेसी कम होगा, 9 की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए विपरीत दिशा में। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या माने हैं, 1/x माइनस वाई बराबर u, तो यहाँ भी 1/x माइनस वाई क्या करेंगे u, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12u, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 36 भी होगा ना, 36 भी बराबर में 6, समीकरण 2। चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, देखिए तो यहाँ आप देखिए 16u प्लस 24 भी बराबर में 6, समीकरण 1, और 12u प्लस 36 भी बराबर 6, समीकरण 2। देखिए इन दोनों में हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में 12 से गुणा कर देते हैं, और कॉमन लेने वाला है मेरे भाई, ओ देखिए तो कितना बड़ा मिस्टेक करें, हम कॉमन ले ले तो कितना आसानी से बन जाएगा, तो यहीं पे कॉमन ले लीजिए, वहाँ छोड़िए, यहीं पे कॉमन ले लेते हैं। 24 है तो इसमें हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2u प्लस में 6 भी बराबर में 6 है, तो 6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2u
प्लस में 6 भी बराबर में 1, समीकरण 2 इसको यहाँ आप मानिए, ठीक है। और समीकरण 1 में भी कॉमन आने वाला है, देखिए तो इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, ले लीजिए 2 कॉमन, क्या दिक्कत है। नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तब कॉमन ले लीजिएगा, ठीक ना। हम नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 2u प्लस 6b, 2u प्लस 6b बराबर 1, ठीक है। अब देखिए आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, 12 भी है, 24 भी है। समीकरण 1 में तो 24 भी है, तो हम 12 भी कहाँ से दे दिए मेरे भाई। समीकरण 1 में तो 24 भी है, ऐसे में सवाल गलती होता है, सॉरी। तो हो गया आपका 24 भी। देखिए 6 है, 6 भी या 24 भी, 4 से गुना कर दीजिए समीकरण 1 में, तो ठीक है। समीकरण 1 गुना सॉरी समीकरण 1 गुना नहीं, 2 में ना गुना करेंगे, 1 में तो ये है। प्लस करेंगे कि माइनस, तो माइनस करेंगे क्योंकि चिन्ह समान है। माइनस समीकरण 2 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना से, 6 से, गुना 6 करने पर। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 गुना कितना करेंगे, 1 गुना कुछ नहीं करेंगे, 2 गुना 6 कर देंगे। 6 कर रहे हैं तो फिर तो 36 हो जाएगा। 24 पुराना है तो 4 से ना गुना करेंगे, सॉरी कितना गलती कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। 16u है तो 16u प्लस 24 भी है तो 24 भी बराबर 6 है तो 6। उसके बाद समीकरण 2 में चलेंगे, समीकरण 2 में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16u यानी 2u गुना 4, 8u प्लस है तो प्लस 6 गुना 4, 24 भी बराबर 4 गुना 1 4। तो हम लोग क्या किए, घटाए हैं तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ओके। 24 भी आपका कट गया, घट के क्या हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8u बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, तो u बराबर 2/8 कट के आ जाएगा 4, यानी कि u बराबर में 1/2। u बराबर में क्या आ गया, u बराबर में आ गया आपका 1/2, क्या आ गया 1/2। अब हम लोग v का मान निकालेंगे, पहले निकालिए, यानी कि u का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी 1 में आप 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं, तो हम लोग 1 में रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, 2 में तो हम ठीक है, हम ही 2 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में 2 में रखने पर, ठीक है, हम ही रख लिए 2 में। चलिए समीकरण 2 देखिए, यहाँ पे 2u प्लस 6 भी बराबर 1, तो 2u प्लस में 6 भी बराबर में 1, ठीक है। u का मान कितना आया है, 1/2, तो 2 गुना 1/2 प्लस 6 भी बराबर 1, 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 6 भी बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 भी बराबर 1 माइनस 1, 6 भी बराबर 0, भी बराबर 0। ये कैसे हो गया, 1 मिनट रुकिए, तो लग रहा है हमको कहीं गलती है, चेक कर लेते हैं एक बार। हमने गलती कर दिया, आपको पता चला, हम बोल रहे थे ना गलती है। देखिए जब 2 से काटो तो 1/4, तो 1/2 कहाँ से आ गया मेरे भाई, तो यहाँ 1/4 कीजिए, यहाँ कट के क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ठीक है इसको काट दीजिए। 6 भी बराबर एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा आपका, भी बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुना में है 6, तो भी बराबर हो जा रहा है 1/12 हो जाएगा, भी बराबर 1/12। देखिए अभी हल नहीं हुआ, ही नहीं सोचिएगा हल हो गया। हम लोग क्या माने यहाँ पे 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं, u का मान कितना आया है, u का मान यहाँ पे 1/4, तो 1/4, तो x माइनस वाई बराबर 4 मान लीजिए, समीकरण 3, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या माने थे, 1/x प्लस वाई बराबर भी का मान कितना आया है, भी का देखिए तो 1/12, तो 1/12 दे दीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, देखिए समीकरण 3 और 4 से हम लोग करेंगे x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा x प्लस वाई बराबर क्या है 12, तो 12। बोलिए इसको हम लोग करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्या, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 3 मानिए, 4 मानिए, क्योंकि 1 और 2 तो इधर अभी हम लोग हल करवे किए हैं, तो करिए यहाँ पे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, समीकरण 3 और 4 लिख लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 12। चलिए इसको हम लोग अब हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम लोग इसको
कैसे हल करेंगे, समीकरण है नॉर्मली सा हल कर देंगे। हम लोग क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो y और y माइनस प्लस में है तो कट जाएगा, ये दोनों जुट के हो जाएगा 2x बराबर में क्या होगा 12 4 16, तो x बराबर 16/2, ठीक है। x बराबर में 16 हो जाएगा आपका 2, तो कट के क्या आ जाएगा 8, तो x बराबर आ गया 8। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है यहाँ देखिए, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो x के जगह 8 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर 8 माइनस 4 और ये y माइनस में है, तो 8 माइनस 4 कैसे, 4 पहले है तो 4 माइनस 8, तो माइनस वाई बराबर घट के आ जाएगा -4, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 4। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पे माने थे, अब यहाँ पे चलिए क्या माने थे, 9 की चाल बराबर 9 की चाल बराबर क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान 8, तो हो गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल हम लोग क्या माने थे, तो धारा का चाल हम लोग माने थे, ध्यान से देखिए क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान कितना आया हुआ है, y का मान यहाँ देखिए 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अभी हम लोग हल कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। यहाँ पे 40 नंबर का भी हम लोग हल कर रहे थे ना, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 40 का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होगा, यानी 3.5 का लास्ट सवाल होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।